मेरे हस्बैंड जी तो बहुत थक गए हैं खाना बना बना के। बिंदास लग तो नहीं रहे हो आप बिंदास। सासू माँ लगाते थे हमेशा चीड़ा, तो इस बारी शायद मैं पहली बार इस तरह से फैला के अच्छे तरीके से। चेरी लगी है यहाँ पे मिट्टी को खोदने, और खोदने के लिए तो देखो हमने क्या लेके आए हैं, जूब बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। इतनी लंबी जूब लगी है। कल तो मुझे शायद हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। मैंने सोचा आज रेस्ट करूंगी, पिछले कल भी रेस्ट किया। किस तरह से हमारी पहाड़ों में भद्र महीना का चीड़ा लगाया जाता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैं जंगल ले जा रही हूँ गाय को। आज काफ़ी लेट हो चुके हैं, नहीं तो हम 10 बजे ना गाय को जंगल निकाल देते हैं। सुबह सुबह बच्चों के साथ बिजी थी, बच्चों को रेडी किया, स्कूल भेजा बच्चों को, फिर कपड़े थे धोने के लिए। दोनों सहेलियाँ जा रही है साथ। इस वाले नाले से गाय खुद जाती है। मैं भी चलती हूँ वापस घर की तरफ। 2 गाय और आ गई है। यहाँ से ना सारी गाय खुद ब खुद चली जाती है, और मेरी गाय तो वहाँ चली गई है पार, आगे आगे जा रही है पहले नंबर पे। जंगल जाने के लिए तो इतना ज़्यादा खुश होती है ना, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ निकल गई पेड़ों के बीचों बीच, यहाँ पे सबसे पहले जा रही है। ये लीडर है अब इनकी, और सीनियर भी शायद। सबसे बड़ी गाय उम्र पे मेरी गाय ही है शायद इनमें से। बैठ चुकी हूँ जंगल में। छोटे वाले सासू माँ जा रहे हैं नाले तक गाय लगाने, बोल रहे हैं वेट कर, साथ चलेंगे घर। तो मैं भी चाची का वेट करने लग गई। पहुँच चुकी हूँ घर में। दीबू आया है मेरे साथ अपने घर से ना, मेरे साथ चल पड़ा। भाभी आपके साथ आना है। दीबू गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है बेटे। दीबू के घरों के रास्ता वापसी में, तो दीबू भी मेरे साथ चल पड़ा है घर की तरफ। मैं भी लेके आ गई दीबू को। दीबू के साथ बातचीत करके मन भी लगा रहता है। आज घर में मैं अकेले हूँ, आने चरी तो चले गए हैं स्कूल। तो आज के दिन है साजा संक्रांति है। आज के दिन भदो महीना लग गया है, सावन का महीना खत्म बोलते हैं हमारे, जैसे साजा शुरू हो जाता है। हाँ जी बेटा, और है बेटू, छिलो और छिलो। राजमा को छिल रहा कि राजमा रखी थी ना इसने यहाँ पे थोड़ी सी छीलने के लिए। फिर बोल रहा है भाभी राजमा छीलने है, निकालो बेटू। फिर बोल रहा है भाभी अभी और रही है। जैसे ही आज साजा है, तो आज के दिन इस साजे के लिए हमारे यहाँ लगता है चीड़ा बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो मिट्टी, द्रुवा और अनाज बीजा जाता है उसके ऊपर, फूल वगैरह, फिर उसकी पूजा की जाती है। तो मैं शाम को दिखाऊंगी आप किस तरह से हमारी पहाड़ों में भद्र महीना का चीड़ा लगाया जाता है। आज सुबह सुबह ही मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए थे, और यहाँ पे भी डाले हैं कपड़े, और इधर को भी डाले हैं कपड़े ही कपड़े। मौसम का क्या कहना, मौसम में तो धुंध ही छाई है चारों तरफ, बट बारिश नहीं हो रही है। आज तो ना हफ्ता हो चुका है बारिश नहीं हुई। साजे के साथ साथ ही आज है नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दिन के 3 बज चुके हैं। 11 बजे के बाद अब जाके फ़ोन उठा रही हूँ और चल पड़ी हूँ अन्याचरी के स्कूल। छुट्टी का टाइम हो चुका है। आराम आराम से धीरे धीरे चल रही हूँ इस घने जंगल में। और आज तो ऊपर ना जंगल में बंदर की आवाज़ भी आ रही है। आज बंदर की टोली पहुँची। पिछले कल भी सुस्ती रही पूरे दिन भर, और आज भी वही हाल है। पूरा शरीर सुस्त हुआ है, पता नहीं क्यों। ये दर्द लगने की वजह से है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है मुझे तो कुछ भी। और पूरा शरीर ना नर्वस सा हो रहा है, पता नहीं अजीब सा ही फील हो रहा है। कल तो मुझे शायद हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। मैंने सोचा आज रेस्ट करूंगी, पिछले कल भी रेस्ट किया कि ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कल तो शायद मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े देवदार के पेड़ है इस साइड, सारे मैक्सिमम देवदार के पेड़ ही है। अभी मुझे गांव की बहुत सारे लेडीज़ मिले, गांव की तरफ जा रहे हैं। मंदिर गए थे, नाग पंचमी भी है और सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो मुझे भी रखना था व्रत, बट मेरी तबीयत ना ठीक नहीं थी व्रत रखने लायक। शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, और साथ में घर पे भी कोई नहीं थे। फिर गाय को भी देखना होता है, जंगल ले जाना, सब कुछ रह जाता है। फिर छुट्टी हो गई है बच्चों को, चल पड़े हैं वापस घर की तरफ। पे है आनिया। आनिया पहुंची दूसरे रास्ते से। राम राम गाइस। राम राम बेटू, क्या बोल रहे हो? दे दे बैग, दे दे। थक गया मेरा बच्चा, मुझे पता लग जाता है। पहले बोलती है मामा बैग उठाओ, फिर वो कर रही है मना। थक गई।
घर में पहुंचने के बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए बिजी हो गई थी, तो अभी बज रहे हैं 5। तो अब हम बना रहे हैं चिड़ा। तो आपको भी दिखाती हूँ किस तरह से बनाते हैं हम लोग चिड़ा। शाम को ही पूजा की जाती है सायंकाल के समय चिड़ा की। चिड़ा को बनाने के लिए हम मिट्टी लेते हैं और ध्रुवा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं जूब। तो चलिए चिड़ा बनाते हैं। ध्रुवा तो मैंने यहाँ पे ले ली है लंबे वाली, जूब बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, इतनी लंबी। यहाँ पे चेरी बैठी है और चेरी मेरी हेल्प करेगी। राधे राधे बेटू। तो यहाँ पे मैंने एक पत्थर भी ले लिया है, इसको धो के रख दिया है। इसके ऊपर लगाते हैं मिट्टी। तो अब पहले हम मिट्टी लेके आते हैं खेत से। घर के साथ ही आ गई हूँ किचन गार्डन में मिट्टी ले जाने। इस वाली शील पे ले जाऊंगी मैं मिट्टी और इसी पे ही लगाते हैं चिड़ा। चेरी लगी है यहाँ पे मिट्टी को खोदने, और खोदने के लिए तो देखो हमने क्या लेके आए हैं, बसौला। बांस तो पहाड़ी में बोलते हैं, हिंदी में बसौला बोलते हैं बेटू, जिससे लकड़ी फाड़ते हैं ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ, वो लेके आए हम लोग। बस बस बस, हो गया हो गया। मिट्टी को अच्छी तरह से सेट करेंगे। पत्थर निकाल दो तो से। यहाँ पे मम्मा ने अच्छे से मिट्टी लगा दी है। इस तरह से मिट्टी मैंने लगा दी है शील पे, और इसके ऊपर लगाएंगे अब ध्रुवा। फूल और अनाज बोते हैं, कुछ भी अनाज। इस तरह से मिट्टी मैंने सेट करके रख दी है, तो इसके ऊपर लगाएंगे अब ध्रुवा। इस तरह से फैला के अच्छे तरीके से चेरी। अब इसके ऊपर ना और लगेगी मिट्टी। बेटा लाओगे थोड़ी सी? चलो मिट्टी लेके आते हैं और, है ना। चेरी हमेशा की तरह मेरी हेल्प कर रही है अभी भी मिट्टी लाने में। चेरी तो लगी है मिट्टी डालने ध्रुवा के ऊपर, और इसी के साथ डालेंगे हम गेहूं। डाल रही हूँ मैं अनाज, कोई भी अनाज ले लो आप, जौ ले लो, गेहूं ले लो, या कोई भी दालें ले लो। अब मैं डाल रही हूँ गेहूं। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तो बाकी मिट्टी? हाँ बाकी मिट्टी इसके ऊपर डालना ना गेहूं के साथ। मिक्स जैसा करना पड़ेगा ना इसको, अच्छी तरह से मिट्टी में दबाना पड़ता है। ये डाल दो मिट्टी डालो इसके ऊपर। और फूल भी हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो ये बनता है हमारा चिड़ा, बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो ये बन गया है हमारा। और अब क्या रहता है कि जैसे ही सायंकाल का समय होगा, अभी मैं इसके लिए जोगटियाँ भी काटने वाली हूँ। जोगटियाँ जलाते हैं हमारे, जिससे आग जलाते हैं ना चूल्हे में, वो जलाते हैं इसके ऊपर। और बनती है पूरियाँ या पके, उससे पूजा की जाती है इस चीज़ की। और जोगटी जलाई जाती है चिड़े के ऊपर, सायंकाल के समय पूजा की जाती है। वैसे तो चिड़ा लगाया जाता है हमारे यहाँ छत के ऊपर, टॉप में, बट छत के ऊपर तो हम जा नहीं सकते हैं। और छत भी हमारे यहाँ लगा है, चादर का है। तो हम लोग चिड़ा लगाएंगे यहाँ बाहर कोने पे। रिंग सा बनाया है फ्लावर पॉट के लिए, उसके ऊपर ही रुकाते हैं हमेशा। सासू माँ लगाते थे हमेशा चिड़ा, तो इस बारी शायद मैं पहली बार या दूसरी बार ही लगा रही हूँ। अगर सासू माँ ना हो तब जाके मेरा ये काम रहता है। छत पे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो हम हर साल यहाँ पे लगाते हैं इस जगह पे। तो अभी भी हम इस जगह पे ही लगा, कुछ इस तरह से सायंकाल के समय इसकी पूजा कर देंगे। पूरियां बनाने लग गई हूँ, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है चूल्हे। तेल भी मेरा गर्म हो गया है, थोड़ी सी पूरियां लगा देती हूँ पूजा करने के लिए। मैं गई थी गाय से दूध निकालने, और देखो घर में कौन आ गए हैं। सरप्राइज दिया मुझे, हस्बैंड जी पहुंच चुके हैं। कैसे हो जी? एकदम बिंदास। लग तो नहीं रहे हो आप बिंदास। थक जाते सफर में। पहले झूठ क्यों बोला मैं नहीं आ रहा हूँ? फिर क्यों नहीं आया? मम्मी पापा चले जाता हूँ। अच्छा जी, मैं सोच रही थी पूजा करने के लिए आनिया को रेडी करती हूँ। अब आनिया पूजा कर ले। पूरी मैंने लगा दी थी, तो अब तो हस्बैंड जी आ गए हैं, तो हो जाओ थोड़ा फ्रेश, पूजा कर लेते हैं। अब संध्या काल का समय हो चुका है और बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह से है। तो अब हम लोग भी पूजा कर लेते हैं। जोगटी भी काट दी है मैंने। इसको जोगटी लिए है हमने 5 लेते हैं जलाने के लिए। इनको भी जलाया जाता है साथ में। चले बेटू, पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। धूप हस्बैंड जी ने जला दिया है और अपनी बुशहरी टोपी पहनी है। देखो तो इधर, पूजा की थाली रेडी हो चुकी है। पूजा मेरे 5 पूरियाँ 5 हिस्से लगाए हैं अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम से। तो अब पूजा होगी।
पूजा हमारी हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ आज के दिन, साजे के दिन बनाया जाता है चिड़ा। भद्र महीने का आगमन और सावन महीने को करते हैं बाय बाय। और आन्या को भी बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। क्या लाए हो आप आज हमारे लिए? आज तो यही लाए चॉकलेट। ये तो बच्चों के लिए है, मेरे लिए, हैंड वाला चाहिए लो। मेरे लिए क्या लेके आए हो? मेरा फेवरेट। थैंक यू सो मच। इनको पता है मैं लेज खाती हूँ। डिनर का टाइम हो चुका है और मम्मी बना रहे हैं यहाँ पर चपाती। इधर बना रहे मम्मी चपातियाँ। आप चपाती खाओगे आने की पूरी खाओगे? चपाती। पूरी नहीं खानी आपने? नहीं। चलिए तो पूरी खा रही है। मैं थोड़ी सी ही चपातियां बनाऊंगी क्योंकि कुछ एक तो मैंने पूरियां भी लगाई है, तो पूरियां भी खाएंगे, मिक्स करके खाएंगे। हस्बैंड जी के लिए स्पेशल चपातियां बना रही हूँ क्योंकि ये ऑयली चीजें कम खाते हैं। कम क्या, ये खाते ही नहीं है, फिर भी एक पूरी तो खाओगे ना आप भी। 8 बज चुके हैं और हम लोग लगे हैं डिनर में बना है आज आलू चना, पूरी, चपाती। आने ने तो लस्सी भी निकाल दी है। ये सब एक एक पूरी खाओ बेटा चने से, ठीक है? कैसे बने चने, टेस्ट किया आपने? आज बच्चे खुश हो गए, चेरी भी, आन्या भी। पापा घर आ गए। चेरी तो सीधा जाती है अपने पापा के पास। लो जी, आन्या अपने पापा से पता नहीं क्या मंगवा रही है। पापा मेरे लिए ऑनलाइन ये मंगाओ। क्या मंगवा रहे हो आप पापा से? सॉक्स। व्हाइट लॉन्ग सॉक्स। वो भी ऑनलाइन? थोड़े पापा के पैसे खर्च करने चाहिए ना। थोड़े नहीं, ज्यादा करने चाहिए बेटू। ज्यादा? हाँ। ठीक है, एक लोग भी मंगा लेती हूँ। हम चारों बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है। आज हस्बैंड जी भी काफी दिनों के बाद घर आए। कितने दिनों के बाद आए हो आप घर आज? कब गया मैं 4-5 दिन के बाद ही आया हूँ। 5-6 दिन के बाद। खुद खाना बना बना के थक गया। देखो तो क्या बोल रहे हैं। खुद खाना बना बना के थक गया बोला। मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसी बात और हंसी भी आ रही मुझे इनकी बात। खाना बनाने से भी कोई थकता है? कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हस्बैंड जी तो बहुत थक गए हैं खाना बना बना के। इनको भी अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। मैं बनाती हूँ वो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है जो मैं बनाती हूँ। बुरी लगता है अपने आदत खाना अच्छा। घर पे तो ये रामपुर में बहुत कम बनाते हैं खाना, होटल से खा के आते हैं। आप ज्यादा तो होटल का खाते हो, अपने हाथ का तो कम बनाते हो। आदत पड़ी है ना इनको भी, बना बनाया मिला। पहले मम्मी ने बना के खिलाया, फिर गए पढ़ाई करने। उस टाइम पे पता नहीं क्या किया इन्होंने, क्या खाया क्या नहीं, वो मुझे पता नहीं। मुझे तो आ रही है नींद, मुझे सो जाना है। थोड़ी देर एडिटिंग का काम करूंगी फिर सो जाऊंगी। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।